नमस्कार। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी की न्याय यात्रा का 8वां दिन और भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी की बस के आगे आ चुके हैं। मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी उनकी तरफ देखते हुए बाहर से मोदी मोदी राहुल गांधी देखिए वेव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कह रहे हैं वाई यू डिड नॉट स्टॉप द बस, और रोको राहुल गांधी कह रहे हैं बस को रोको। शायद राहुल गांधी नीचे उतरना चाहते हैं शायद नीचे, और ये उतर गए राहुल गांधी नीचे उतर गए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में उतर गए, घुस गए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच घुस गए और अब बस में उनको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से फ्लाइंग किस कर रहे हैं राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उनसे नफरत करते हैं, अथाह नफरत करते हैं, राहुल गांधी उनके सामने किस कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी भीड़ राहुल गांधी की। अब देखिए उनके बगल में पीछे राहुल गांधी के पीछे आप देखेंगे तो राहुल गांधी को कोई गोली ना मार दे, बाहर से कुछ ना कर दे तो शील्ड लगाई गई है। देखिए सुरक्षाकर्मी बैग के हिसाब से, ये जो बैग दिखाई दे रहा है ये एक तरीके की शील्ड है। देखिए खोलो राहुल गांधी कह रहे हैं और ये उतर जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के बीच जो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे हैं। और ये चमत्कार है, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी इस स्थिति में होते तो ये कहते कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं, और अपने मुख्यमंत्री से कह देना, वो गए थे शायद इधर पंजाब की तरफ गए थे जब उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा वापस लौट आया। और राहुल गांधी किस तरीके से, जब इतनी जान का खतरा राहुल गांधी के ऊपर है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच उतर रहे हैं, वो लोग जो उनका विरोध कर रहे हैं और बीच में जाकर मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अद्भुत, अतुलनीय, अविश्वसनीय, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, कोई और ये कर नहीं सकता, कोई और नहीं कर सकता। देखिए खुद कह रहे हैं खोलो, बस को खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूं, इन लोगों के बीच में जाना चाहता हूं। जब से हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर FIR दर्ज कराई, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत तड़प रही है असम के भीतर, और उसकी तड़प आज ये दिखाई दी। इससे पहले भी हमला हुआ था राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर, और आज इस तरीके का विरोध और उसमें राहुल गांधी का उतर जाना, अद्भुत। जिगरा चाहिए, करेजा चाहिए ये करने के लिए जिगर चाहिए किसी भी नेता। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, RSS के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जैसा नेता ही उन लोगों के बीच में उतर सकता है जो उनका विरोध कर रहे हैं, जो गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, जो पोस्टर फाड़ रहे हैं, और उन लोगों के बीच राहुल गांधी उतर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं जब उतर कर गया तो ये लोग भाग गए। अद्भुत। अनजान जगह, अनजान सड़क पर यात्रा, और उसमें भी उन अनजान लोगों के बीच में उतर जाना जो उनका विरोध करने के लिए आए हैं। यहाँ राहुल गांधी का स्वागत देखिए किस तरीके से बच्चे कर रहे हैं। असम में हैं, कल यात्रा अरुणाचल प्रदेश के भीतर थी और अरुणाचल प्रदेश से निकलकर आज फिर असम में है, क्योंकि उधर जो चिकन नेक होते हुए वापस बंगाल की खाड़ी, बंगाल में आएंगे, बंगाल राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आम लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी निकले हुए हैं, और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर यही दृश्य इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ होता, चलिए छोड़ दीजिए वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन अगर यही दृश्य इस देश के गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, या किसी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के साथ भी हुआ होता तो इस देश की गोदी मीडिया क्या नंगा नाच कर रहा होता दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया चुप है। देखिए ये राहुल गांधी यहाँ पर जो है ये माल्यार्पण कर रहे हैं। ये जो है महान स्वतंत्रता सेनानी हैं स्वाहिद कनकलता और मुकुंद ककाती जी, इनकी प्रतिमाओं पर जो है वो माल्यार्पण कर रहे हैं, माला अर्पित कर रहे हैं और माला चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये महान स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, और उन पर जो है माला चढ़ा रहे हैं। और माला चढ़ाने के बाद राहुल गांधी वापस जा रहे हैं माला चढ़ाने के बाद, और राहुल गांधी अब वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये गांधी जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण, गांधी जी की प्रतिमा जो रास्ते में सम्मान देने वाला है, जनता दुश्मन और मूर्तियां सजीव निर्जीव सबको राहुल गांधी सम्मान देते हुए, मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और
सफर को जारी रख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है। इस तरीके की ये जो राजनीति है, ये भारत देश में आज से पहले कभी देखी नहीं गई कि दूसरी तरफ से फूल की जगह पत्थर हैं, लेकिन उनका भी अभिवादन अभिनंदन करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये बस असम में चल रही है। जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं बता रही हैं। FIR लिखाने की जो जद्दोजहद है, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की कुलबुलाहट, सुगबुगाहट, डर उसको दिखा रहा है, आज कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। ये हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में खड़गे ने बोला कि हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है और हमले हो रहे हैं उनके राज्य में। ये बेहद शर्म की बात है। वो मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां होती हैं रामराज आ जाता है, लेकिन रामराज आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से राहुल गांधी की यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी का स्वागत विरोध है तो स्वागत भी है, और स्वागत आम लोगों का, विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए किस तरीके का स्वागत के लिए लोग आगे आते हुए, कोई पगड़ी दे रहा है, कोई टोपी दे रहा है, कोई मुफलर दे रहा है, शॉल दे रहा है, कोई समस्याएं दे रहा है, पर्चे में लिखकर कोई लाया है। एक बार राहुल को बता देना चाहता है, दिखा देना चाहता है अपनी दुख, अपने दर्द, अपना तकलीफ एक बार उनके सामने रख देना चाहता है। कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जोश देखिए आप, उत्साह देखिए आप लोगों के बीच, इतने भयंकर जाड़े के बीच में भी, असम में भी, वो भी किस तरीके से लोग राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और यही स्वागत भारतीय जनता पार्टी को जीने नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ाए हुए है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की गोदी मीडिया को एक साथ लेकर राम मंदिर का इवेंट कर रही है, इतना सारा पैसा लगाकर इवेंट कर रही है। राम मंदिर जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लेना एक है, न देना दो है, न भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा, न चंदा लगा भारतीय जनता पार्टी का, न भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन से राम मंदिर बना। फिर भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के इवेंट को भुनाने के लिए गोदी मीडिया को गोद में लेकर अयोध्या में मौजूद है।